जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि सदा सोचो, मौत पीछा कर रही है। मनुष्य शरीर यानी इंसानी जामा किराए का मकान है। मालिक की जीवात्मा यानी रूह इसमें बंद की गई है। बद कर्मों से यानी बुरे कर्मों से यह गंदी हो गई। किसी महात्मा फकीर की खोज करो, वह तुमको सब कुछ देगा। तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, जब तक वह नहीं खुलेगी तब तक नजात यानी मुक्ति नहीं पा सकते। यह इंसानी जामा मिला है। रूह को मालिक के पास पहुंचाने के लिए सच्चे हिंदू वो हैं जिसमें दया है, प्रेम है, सेवा है, सत्यता है, अहिंसा परमो धर्मा। यह हिंदुओं की जड़ है। सच्चा मुसलमान जिसके पास ईमान और रहम है, सच बोलता है, मेहनत मशक्कत की कमाई करता है, शराब की बूंद का एक कतरा भी नहीं लेता, रूहों की कत्ल नहीं करता, यह सच्चा मुसलमान है। वक्त सबके लिए नाजुक है। मनुष्य शरीर में इस नाजुक समय से तभी रक्षा कर सकोगे जब भगवान का भजन करोगे। तुम्हारी अंदर की आंख खुलते ही हिंदुओं को स्वर्ग दिखाई देगा और मुसलमानों को बहिष्ट। जीते जी यदि पालोगे तो पहुंच जाओगे। शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो तुमने गुनाह यानी पाप कर्म किए हैं उनको नरकों में यानी दोजख में जाकर भोगना होगा। सख्त सजा मिलेगी, वहां कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। यह जो कुछ भी देख रहे हो बाहर मनुष्य की आंखों से, इसमें से तुम्हारा कुछ नहीं है। वह एक सेकंड में अपना मकान ले लेगा और सामान तुम्हारा सब पड़ा रहेगा। क्यों इकट्ठा करते हो धन दौलत? इसे छोड़कर सब चले जाओगे। न हिंदू की बुराई, न किसी तीर्थ स्थान की बुराई। हर का घाट तुम्हारे आंखों के बीचों बीच में है। नदियों में नहाना चाहते हो, निर्मल पानी और आनंद चाहते हो तो अपनी तीसरी आंख तो खुलने दो। बाबा जी की सभी इंसानों और मनुष्य से यह बिन प्रार्थना है कि आपस में प्रेम मोहब्बत करे, इस खिलकत को प्रेम मोहब्बत से खुशहाल बनाए। यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। स्वामी जी ने यह भी कहा, अनित कर्म क्या होते हैं, इसे कृपा करके समझिए समझाइए। जो कर्म नीति के विरुद्ध होते हैं उसे अनीत कर्म कहते हैं। अनैतिक कार्यों को सत्संगियों को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधन भजन में अनेक किस्म की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरों से ईर्ष्या करना, उनके बारे में बुरा सोचना, विषय विकारों की भावनाओं में डूबे रहना आज मन के अनित कर्म है। चोरी करना, जिनाखोरी करना, हिंसा करना, मार देना, तकलीफ देना तन के अनित कर्म है। धन खर्च करके बदकारी करना या कराना, दूसरों को दुख दिलाना, मरवा देना धन का अनित कर्म है। निंदा करना, झूठ बोलना, कड़वा बोलना, गाली देना आदि वचन के अनित कर्म है। साधकों को इन सबसे बचना चाहिए। आप यहाँ दुनिया बनाने के लिए कोई भी मेहनत, कितनी उपाय करो, लेकिन कोई भी आपके काम आने वाला नहीं है। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सब लोग आपको छोड़ देंगे। गैरों का बोझा लादते लादते एक दिन सिर फट जाएगा, कमर टूट जाएगी। जीते जी ही कोई किसी को नहीं पूछता। स्वामी जी महाराज यह बात बता रहे हैं कि कितने बुजुर्गों को देखा है रोते हैं। मरने के समय की तो बात ही और है। इसलिए अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, खेती दुकान दफ्तर की जिम्मेदारी मेहनत और ईमानदारी से पूरी करो, पर समझकर होश में तो फंसोगे नहीं। और जो जीवात्मा इस जड़ शरीर में फंसी हुई है उसके लिए कुछ उपाय करो। उसके छूटने की युक्ति किसी संत फकीर से ले लो ताकि उसका छुटकारा हो। मनुष्य रूपी घोंसले में बैठी चेतन जीवात्मा को उड़ना सिखा दो। यह बात स्वामी जी महाराज ने कही।
इसलिए आप लोग खराब समय से बचने के लिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए। इस दुनिया से मौन साध लो, चुप हो जाओ। चुप रहकर सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दो और भजन करो। क्रोध को पियो, अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारा काम नहीं बन सकता। बर्दाश्त करें, अपना कुछ नुकसान भी हो जाए तो भी बर्दाश्त करें। परिवार में रहकर थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। किसी भी कीमत पर तुम बर्दाश्त कर जाओ। कोई कुछ भी कहे, आप कान बंद कर लो, समय बड़ा खराब है, पार कर ले, न जाओगे, बहुत सुखी रहोगे। अपने को बच्चा बनना तो महात्मा और भगवान अपने प्यार में डुबा ले। दीनता से विरह आती है और भाव जागेगा। संत दीनता का रूप है। महात्माओं से उस वस्तु को भिखारी बनकर मांग लो। दीनता, निरादर, निर्धनता, गरीबी में भजन होता है। दीनता उसको घाट पर ले आती है, मान बढ़ाई बर्बाद कर देती है। दीन बने नहीं कि दया हुई नहीं। यह बात आप लोगों को समझना चाहिए, इसलिए दीन बनकर रहना चाहिए। यह बात स्वामी जी महाराज ने कहा। आलसी मत बनो। जो आलस करते हैं उनको चाहिए कि इस आदत को धीरे धीरे बदलें। आलस और नींद सताएगी तो भजन नहीं कर सकोगे। जो मनुष्य हाथ रख कर बैठा है उसमें ताकत नहीं आती और दिनों दिन दुर्बल और डरपोक बन जाता है। कर्मों का चक्कर उसे गिरा देता है। जो मनुष्य ज्यादा काम करने का आदी होता है उतनी उसमें ताकत भी ज्यादा आती है। यह जीवन अनमोल है, उसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। जो मनुष्य अपना काम अपने आप करना चाहता है और करने लगता है तो मालिक उसका साथ देता है, मदद करता है। जो अपना काम नहीं करता, कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। मालिक की तरफ से मदद उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपना काम करते हैं। उन भक्तों के पास कौन सी शक्ति होती है जो भगवान को वहीं खड़े खड़े प्रकट कर लेते हैं। यह सिर्फ ख्याल की परिपक्वता है और इरादे की मजबूती का असर होता है कि भगवान छठ सामने आ खड़े होते हैं। लोग भगवान भगवान कहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आवाजों से पुकारते हैं कि भगवान तू आ, भगवान तू आ। उसे युग युग में प्रकट होने के वायदे याद दिलाते हैं, परंतु हिम्मत इतनी नहीं होती कि संसार की थोड़ी दुश्मनी का मुकाबला कर सके। निंदा का मुंह देखते ही घबरा कर रोने लगता है और मुकाबले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान भी करोड़ों कोसों की दूरी पर रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि किस दर्जे का वह भक्त है। ईश्वर कोई अनजान नहीं है कि उसे कोई जवानी खर्च से रिझा ले, उससे रास्ते में भी कुर्बानी की जरूरत है। जो लोग भगवान के भक्त भी बनना चाहते हैं और साथ ही संसार के लोग लाज और निंदा से भी घबराते हैं, उनकी मिसाल स्त्री की जैसी है जो नाचना भी चाहती है और घूंघट भी लंबा निकालती है। देहात के लोग कहा करते हैं कि नाचने लगी फिर घूंघट कैसा, जब नदी में कूद पड़े तो फिर बरसात की बूंदा बांदी का भय कैसा। इसी प्रकार जब तुम भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हो तो तुम्हें लोक लाज का भय त्याग देना चाहिए। भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव का सच्चा और आलसी सहायक गुरु है। संसार में कोई मनुष्य किसी की लाख सहायता करे, लाख किसी को कुछ दे, फिर भी उसकी शिकायत दूर नहीं होगी। गुरु की दया से जीव की तमाम इच्छाएं और कामनाएं सदा के लिए पूर्ण हो जाती हैं और सांसारिक वस्तुओं की ख्वाहिश नहीं रहती। इसलिए यह बात आप लोगों को समझना चाहिए। जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं वो लोग अब शुरू कर दें। जो लोग कर रहे हैं वे लोग लगन और जोश के साथ भजन में लग जाएं। किसी दिन नागा ना होने पाए। करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। रास्ता सच्चा है, समय थोड़ा रह गया है, श्वासों की पूंजी खत्म रोज हो रही है। जय गुरुदेव।